गुणस्थानों की अपेक्षा आत्मा का वर्गीकरण करते हैं 141वीं कारका के अंतर्गत। मिस्सोति बहिरप्पा तरेतमया तुर्यम अंतरपुजहर्णो संतोत्ति मज्जिमंतर खीणोत्तम परम जीर्ण सिद्धा। मिस्सोत्ति प्रथम गुण स्थान से मिश्र गुण स्थान तक, मिस्सोत्ति अंत में है मिश्र। तो पहले गुण स्थान यानी कि मिथ्यात्व सासाधन गुण स्थान तक के जीव बहिरप्पा बहिरात्मा हैं। तरतम्या यानी कि विशुद्धि की तारतम्यता से, तुरीय अंतरप जहनो, तुरीय माने चौथा, चौथे गुण स्थानवर्ती जगन्य अंतर आत्मा हैं। संतोत्ति उसके आगे पंचम गुण स्थान से और उपशांत कसाय गुण स्थान पर्यंत मध्यमंतर मध्यम अंतर आत्मा हैं तथा क्षीणोत्तम क्षीणोत्तम क्षीण मोह गुण स्थानवर्ती उत्तम अंतर आत्मा हैं और जिन सिद्धा यानी कि 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंत संयोग केवली और अयोग केवली सिद्ध परमेष्टि परमात्मा कहलाया करते हैं। आचार्य भगवान ने बहिरात्मा या अंतरात्मा ये छद्मस्तों के गेयभूत विषय नहीं हैं। उन्होंने कहा है ना आप बहिरात्मा को पहचान सकते हो और ना अंतरात्मा को पहचान सकते हो। यहाँ तमाम आत्माएं बैठी हैं, लेकिन आज छद्मस्त जो मतिज्ञान का धारी है, शुद्ध ज्ञान का धारी है, वो मतिज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल पर, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है, आप ये मान करके चलें, उसके बल पर मैं मिथ्या बहिरात्मा और अंतरात्मा का हम निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि बहिरात्मा या अंतरात्मा आज छद्मस्तों के गेयभूत विषय नहीं हैं। बाह्य दृष्टि से सादृश्यपना है दोनों में, एक छायक सम्यक दृष्टि और एक, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जो सम्यक छायक सम्यक दृष्टि आत्मा है और जो बहिरात्मा है अंतर इतना है, छायक सम्यक दृष्टि न्याय नीति के साथ में अगर युद्ध भी करना पड़ता है तो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अभी संकल्पी हिंसा का त्याग है, आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है। जब 7 प्रकृतियों का 6 और 6 उपशम करके जो आत्मा सम्यक दृष्टि है, जिसने 7 प्रकृतियों का 6 उपशम किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा अगर कहीं पर किसी को नमस्कार करता है अथवा उसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होता। आज जिन शासन के देवी देवता सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आते हैं, आज चतुर्निकाय के जो देव हैं उनमें सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। उनको हम ये कहें कि ये देव नहीं होते, आचार्य भगवंत कहते हैं जो सत्य है उसको सत्य स्वीकारना होगा, श्रद्धा को दृढ़ करना होगा, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों में अपने श्रद्धान को नहीं लगाना। लेकिन शासन देवी देवता भी कुगुरु कुदेव में नहीं आते हैं। ये जो जिन चरणों में रहते हों, जिन चरणों की सेवा करते हों, आप उनको यहाँ पूजा की बात नहीं चल रही, यहाँ भी श्रद्धा की बात चल रही है।
जहाँ श्रद्धा की बात चलेगी वहाँ पर यही कहा जाएगा ये श्रद्धान की चीज़ हैं, इनमें अश्रद्धान मत करो। लेकिन क्योंकि वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार ना होगा। और ये कब स्वीकारोगे? जब आचार्य भगवंत कहते हैं ध्यान रखना, मिथ्यात्, सासादन, मिश्र, तीन गुण स्थानों में जीव वैरात्मा है विशुद्धि की तारतम्यता से। किसकी विशुद्धि की? परिणामों की। परिणामों की विशुद्धि कैसे हुई? कसायों को बुद्धिपूर्वक मंद कर। निमित्त तो मिले, अभी भी मिलेंगे। सब चौथे गुणस्थान वर्ती हैं यदि सम्यक दर्शन के साथ हैं। हाँ, अब पूजा की यहाँ बात नहीं चल रही, अभी श्रद्धान की चर्चा है, तो हम श्रद्धान की बात को ही करें। जब आप भोजन करने बैठे हैं तो कपड़ा नहीं बेचोगे दुकान का। जब कपड़ा बेच रहे हो तो भोजन नहीं कर रहे घर पर आकर के। ध्यान रखना, एक समय में एक उपयोग हो सकता है, दो नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि विशुद्धि की तारतम्यता से। कैसी विशुद्धि की तारतम्यता भैया? कैसी विशुद्धि की तारतम्यता? मंदिर गए, मंदिर में अभिषेक भी किया, पूजन भी किया, दान भी किया, पात्र हैं तो उनके लिए दाता भी बने अपन। लेकिन कैसे दाता? इतनी विशुद्धि नहीं पल पाई कि मंदिर में ही खाने लग गया। मंदिर में आया था कि पूजा करूंगा, दान दूंगा, आराधना करूंगा, शुद्ध करूंगा विचारों को, लेकिन पेट ने कहा कि नहीं, पेट तन नहीं रहा, गड्ढा हो गया, अभी भरो। जोरों से भूख लगने लगी तो हम मन की बातों में आ गए और हम दाता की जगह खाता बन गए। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं विशुद्धि की तारतम्यता से जो चतुर्थ अवृत गुण स्थान में जीव मौजूद है, स्थित है, वो जघन्य अंतरात्मा कहलाता है। पंचम देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय व उपशांत मोह, ये 7 गुण स्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा कहलाया करते हैं। क्षीण मोह गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो उत्तम अंतरात्मा कहलाता है। और जिन अर्थात सयोग केवली, अयोग केवली गुण स्थान में व सिद्ध जीव परमात्मा संज्ञा से अपेक्षित हैं। आचार्य भगवान ने हमें ये बताया, जिज्ञासु ने पूछ लिया कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद किस अपेक्षा से किए गए? उत्तर देते हैं उपयोग की अपेक्षा से किए हैं। कैसा? तारतम्यता से घटता हुआ, जो मिथ्यात्व में है उससे शुभोपयोग, अशुभोपयोग, अशुभोपयोग कम हुआ और उससे मिश्र गुण स्थान में कम हुआ। तो क्या कहा? मिथ्यात्, सासादन, मिश्र गुण स्थानों में तारतम्यता से घटता हुआ अशुभोपयोग है। और असंयत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत गुण स्थानों में तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह और क्षीण मोह, इन 6 गुण स्थानों में तारतम्यता से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। और संयोगजिन, अयोगजिन, इन 2 में उन शुद्धोपयोग का फल है। अब विचार करें अपन, केवल ये विचार करना है कि अगर आकाश में फूल और गधे के सींग हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में मिल जाएं, तो जो लोग ये कहते हैं ना घर में बैठ कर के मुझे शुद्धोपयोग की प्रतीति हो रही है, करवाए भाई साहब को भी सम्यक दर्शन तो मिल ही चुका है ना, हो गया, बड़े इत्मीनान से कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया।
जैन दर्शन कहता है नेमी धोखे में मत रहना, धोखे मत रहना भैया, तेरा सब लुट जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ने वाला बच्चा जो बहुत टैलेंट रखता है अपने अंदर, वो भी मार्क्स जितने लाने चाहिए बिल्कुल कम लेकर के आता है। खुद कहता है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर ला ही नहीं पाता हूँ। हे भगवान, हमारे भैया कहते हैं सम्यक दर्शन तो मुझे प्राप्त हो गया है माता जी, सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया है, अब तो सम्यक चारित्र की अपेक्षा है। ध्यान रखना हे भव्यात्मा, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहीं बुलावे में तो नहीं है। बाहरी सादृश्यपना समझ करके तू अपने अंतरंग के सदृश्यपने को मत नाप बैठना। अभी अगर तुम्हारे अंदर निमित्त मिलने पर भी कसायों का उद्भव न होता हो, दुकानदारी करते करते अगर आटे में नमक डाला जा रहा है तो ठीक, और अगर नमक में आटा डाला जा रहा हो तो चिंतन कर लेना थोड़ा सा। दूध में पानी तो मिलाया जा सकता है, लेकिन पानी में दूध मिलाओगे तो भैया ध्यान रखना भैंस डूब जाएगी पानी में। विचार कर लेना जरा, पुनर्चिंतन। जब कहते हैं ना नंबर कम आए हैं बच्चे के, तो कहते हैं रीचेकिंग करवा लो एक बार। तो मैं आपको बोल रही हूँ आप रीचेकिंग करें अपनी आध्यात्म की कॉपी की, आत्मगेह में जा कर के कभी चिंतन की धारा में उतरना, और आपने जो घोषणा की है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान बन गया, चारित्र की ओर बढ़ने में क्षोभसम चारित्र कहाँ से आ गया। ध्यान रखना कि हम अपने आप को यदि प्रभु मान लेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो बोर्ड परीक्षा लेता है वो बोर्ड आपको यदि डिग्री और रिजल्ट देता है तो ही आपको कंपनी कहेगी कि ये 12th पास है। सीए की डिग्री है तो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है तू, अगर डिग्री नहीं है तो दुनिया कहेगी जा कर के मैंने सीए किया है, सीए किया है। भाई कुछ सबूत तो दिखाओ, कैसे सीए हो। तो रे सम्यक दृष्टि नेमी चंद जी, आप अपने सम्यक दर्शन का कोई सबूत तो दिखाएं हमें। ये तो शब्दों का आडोलन बिडोलन सीख लिया आपने, शब्दों को कहना सीख लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं अनेकांत की सिद्धि के साथ में यदि हम स्याद्वाद मंडित जैन दर्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कह दिया जो महिला रसोई में गई नहीं है, जाने की तैयारी है, ताला भी नहीं खुला है। पिता ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उत्तर दिया रोटी बना रही हूँ। ध्यान रखना, नयों के वर्गीकरण में, नयों के अध्ययन में यदि उतरते हैं, और जैन दर्शन यही कहता है बिना प्रमाण के, बिना नयों के अवलंबन के कभी वस्तु तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो क्षयक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सादृश्यपना बाह्य दृष्टिकोण में प्रतीत हो रहा है वो नयों के अवलंबन से हो रहा है। जब स्वजातीय, उपचरित, असद्भूत इन नयों की बात आती है तो वहाँ कहा है स्वजातीय, उपचरित, असद्भूत व्यवहार न की अपेक्षा क्षयक सम्यक दृष्टि कहता है ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है। ऐसा कहना उसका मिथ्यात नहीं है। और जब विजातीय, उपचरित, असद्भूत व्यवहार न कहता है ये मकान मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं, तो मिथ्यात नहीं है। विजातीय, स्वजातीय जो व्यवहार न है, असद्भुत व्यवहार न है। स्वजातीय माने जो जीव द्रव्य से, जीव द्रव्य खुद का
और पुत्र भी जीव द्रव्य है, तो स्वजाति का हो गया। विजातीय यानी कि जीव द्रव्य नहीं है, अजीव द्रव्य है, आभूषण अजीव द्रव्य है, मकान अजीव द्रव्य है। तो विजातीय असद्बोध व्यवहार न की अपेक्षा जब ये कथन किया जाता है कि ये मकान मेरा है, तो वो छायक सम्यक दृष्टि भी इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्वजातीय विजातीय उपचरित व्यवहार न कहीं नहीं लग रहा हो, वहाँ पर आप कहें कि मैंने मिथ्यात्व को सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि स्वभाव और विभाव को भी जानता ही नहीं है, अभी जानता ही नहीं है। अगर जानता होता तो पत्नी से डर क्या। समझना, स्वभाव दृष्टि से देह धर्म मेरा नहीं है, ये स्वभाव है आपका, जीव का स्वभाव। लेकिन संश्लेष संबंध के कारण जब तक कर्म मौजूद हैं तब तक क्या सायक सम्यक दृष्टि आत्मा जीवों पर दया नहीं करता है। अगर नहीं करेगा, जीव द्रव्य प्राणों का वियोग होगा तो अहिंसा कहाँ रहेगी। इसलिए ध्यान रखना कि जो चैतन्य को चैतन्य रूप में स्वीकार करता है, अचेतन को अचेतन रूप में स्वीकार करता है, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही मानो, उसको वैसा ही स्वीकार कर लोगे तो आपका धर्म अंतरात्मा के धर्म से जुड़ जाया करता है। और मनमानी करोगे तो काम नहीं चलेगा। मनमानी करने वाले का कभी काम नहीं चल पाया। इसलिए कहा है तीर्थंकरों में भेद मत करो, श्रुत में भेद मत करो, गुरु में भेद मत करो। पार्श्वनाथ संकट काटने वाले हैं, शांतिनाथ शांति देने वाले हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं तीर्थंकरों में किसी भी तीर्थंकर की पूजा करो, सभी तुम्हारे निधत्ति निकाचित जैसे कर्म को भी शिथिल करने में कार्यकारी सिद्ध हुआ करते हैं। ये तो अपना एक भ्रम है कि अमुक तीर्थंकर को पूजेंगे तो ही काम होगा। ये ही विशुद्धि तरतमता से आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर ले जाती है, और वो ही अंतरात्मा उस पूजा के कर्मों के क्षय से जिनेंद्र प्रभु की जिनेंद्र वाणी में श्रद्धान कर करके गुरु के चरणों में जब अभेद दृष्टि रख लेता है, अभेद दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, वो ही आत्मा अंतरात्मा एक दिन परमात्मा के सृजन को प्राप्त कर लिया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं इसलिए अपने आप को आप शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर बढ़ोगे जब अशुभ योग को